20 साल की जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से ये बहुत बदतरीन सैलाब आया है। 2011 में आया था, उससे ये ख़तरनाक सैलाब है। ठीक है, इसमें हर चीज़ शॉर्ट होती है, मच्छरदानी हो जाए या टेंट हो जाए या कोई भी आइटम्स हो जाए। जो कुछ था वो महंगा कर दिया, जो आ नहीं पा रहा उसको कह रहे हैं हम सब, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई माल ही नहीं है, माल ही नहीं आ रहा, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अस्सलामुअलैकुम, डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तूबा खिज़र हयात। नाजरीन, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 to 70% सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से शदीद मुतासिर हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस से हम सैलाब ज़दगान की हालत का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये वीडियोस दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं। जो लोग आज से कुछ अर्सा कबल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब वो इमदाद के मुंतज़िर हैं, बेयारो मददगार हो गए हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए जहाँ रोटी, कपड़ा और मकान बेहद ज़रूरी है और इनकी फराहमी और इस फराहमी को यकीनी बनाना बेहद ज़रूरी है, वहीं सैलाब ज़दगान की मुसीबत में एक और चीज़ का इजाफ़ा हो गया है और वो है सेहत का इजाफ़ा। जी हाँ, जब हमने सैलाब ज़दगान से बात की और उनसे पूछा कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमें राशन ना भिजवाएं, आप हमें टेंट्स और मच्छरदानियाँ भिजवा दें, क्योंकि सैलाब के पानी की वजह से मलेरिया और डेंगू के जो मच्छर हैं वो कसीर तादाद में पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू फैल रहा है। और यही नहीं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ अनवाउ इक़साम के कीड़े भी निकल रहे हैं। हम साथ साथ विजुअल्स भी लगाते रहेंगे ताकि आप मेरी बात से रिलेट कर सकें। जब हम सैलाब ज़दगान की मदद के लिए करीबी मार्केट्स गए और हमने टेंट्स और मच्छरदानी की कीमतों का पूछा, तो हमें दो चीज़ें पता चली। पहली तो ये कि इन दोनों चीज़ों की शॉर्टेज है, मार्केट से ये नायाब हैं, नहीं मिल रहे, और अगर कहीं मिल भी रहे हैं तो दुगना नहीं बल्कि 3 गुना कीमत के इजाफे के साथ मिल रहे हैं। ये बात क्यों हो रही है, इसकी असल वजह जानने के लिए जब हमने करीबी मार्केट का रुख किया तो दुकानदारों ने हमसे क्या कहा कि इसकी क्या वजह है, आइए चल के आपको सुनाते हैं। सारी बात होती है फैब्रिक के ऊपर। जो मच्छरदानी का जो फैब्रिक होता है वो ज़्यादातर शॉर्ट होता है। ठीक है, दूसरी आइटम से इतनी शॉर्ट होती है नहीं होती है, वो उसका मैटर नहीं करता है, क्योंकि मच्छरदानी होती है एक होती है रेक्टेंगुलर, एक होती है फोल्डेबल। जो फोल्डेबल नेट है वो कॉस्टली होती है और जो रेक्टेंगुलर होती है वो नॉर्मल रेट्स के अंदर मिलती है आपको। ठीक है, दोनों की डिमांड अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा है इस वजह से, क्योंकि कुछ इलाकों में जो रॉड्स होती हैं, जो डंडी जिसे लगाते हैं आप, वो अवेलेबल होती हैं, तो उनके लिए रेक्टेंगुलर ज़्यादा चलती है। और कुछ इलाके में ये होता है कि वहाँ पर पानी है तो वो आप फोल्डेबल ले जाएंगे तो आपको सिर्फ खोलेंगे और बिल्कुल आपको एज़ तैयार मच्छरदानी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा 20 साल का ये सबसे बड़ा सैलाब है, तो इसकी वजह से हमको जो मसला आ रहा है वो फैब्रिक का आ रहा है। ये धागा इम्पोर्ट होता है चाइना से, तो उसकी जो इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसके अंदर 8 से 10 दिन लगते हैं, ये समझ लें आप, क्योंकि इसके अंदर जो सारे जो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सारे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पहले नेटिंग होती है, फिर डाइंग होती है, फिर इसके बाद एल लगती है उसके बाद फिर आपका सारा माल हमको फिनिश गुड्स में मिलता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। असल मेन थीम है कि हमको फैब्रिक नहीं मिल रहा, इस वजह से ही हमको थोड़ा शॉर्टेज का सामना है। ओवरऑल जो बनती है वो पाकिस्तान में ही बनती है। ठीक है, मशीनें यहाँ पर होती हैं, धागा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ का ये वाला जो फैब्रिक है वो पाकिस्तान में बन नहीं सकता है। अभी जो सैलाब से पहले जो रेट था वो 460 to 480 था। ठीक है, अभी 650 के अंदर भी अवेलेबल नहीं है। क्यों? इस वजह से क्योंकि डिमांड है आपकी, मिसाल के तौर पे आपकी 12,000 पीस की डिमांड है, आपको मिल रहे हैं 2,000 पीस, तो इसी वजह से जो रेट का फ़र्क आ रहा है, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, वो इसकी वजह से ही फ़र्क आया है। वैसे थोड़े से कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है भाई, जो कुछ था वो महंगा कर दिया, जो आ नहीं पा रहा उसको कह रहे हैं हम सब, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई माल ही नहीं है, माल ही नहीं आ रहा, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। लेकिन मैंने जो कुछ भी जिसको दिया है, हक जता के हिस्सेदारी करके बोल के दिया कि भाई इसमें मेरा हिस्सा है, और मैं आपको 2 महीने पहले के रेट दे रहा हूँ। जो शीरम बकरा ईद पे 1200 रुपये की, 900 रुपये की बेच रहे थे, आज वो हम ख़रीद रहे हैं 1800 की, 1900 की। और वो भी उस सूरत में आपको हमने बता दिया कि भाई है इतने की मिल सकती है, नहीं तो जो है ही नहीं हमारे पास। आप देख लें, और कहीं भी ज़्यादा यही हो रहा है।
कोई इस बात पे मतलब कोई ये बात एग्री नहीं करता कि मैंने महंगा किया। हर आदमी, मैं अपने ऊपर वाले को कह रहा हूँ, वो किसी और को कह रहा है। अरे भाई देखिए, मैं 35 साल 36 साल से यहाँ पे हूँ, तो इतना तो मुझे भी मालूम है कि क्या चीज़ किसके पास कितनी रखी हुई होती है। 70 रुपये वाला कपड़ा हम 120 रुपये ले रहे हैं, 50 रुपये गज पे बढ़ गए। एक टेंट पे 1500 वैसे ही बढ़ गए सिर्फ कपड़े के। उसके बाद फिर रस्सी 160 रुपये की ले रहे थे, वो 300 रुपये 360 रुपये ले रहे हैं। उसके डबल पैसे बढ़ गए, 200 की जगह 400 की रस्सी हो गई। जो बाँस 700 का था वो 1250 का है, उसके डबल 2-2.5 हज़ार रुपये तो वैसे ही बढ़ गए टेंट पे। अभी तो यानी कि माल नहीं आ रहा, उस पर ये हाल है। पंजाब से माल नहीं आ रहा, हर आदमी यही कह रहा है कि भाई माल आ ही नहीं रहा, कहाँ से दूँ। लेकिन भाई जो है वो तो रखा हुआ था, उसमें तो कुछ रिलीफ दो। लोग जो बांट रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे कि भैया हमें टेंट चाहिए, हाँ भाई ये टेंट है। भाई इस टेंट में है क्या? 5 पोल होते हैं टेंट के अंदर और 8 रस्सियाँ होती हैं। मैंने अभी तक जिसको भी दिए 5 पोल ही दिए और बता के समझा के दिए, नहीं तो लोग 2 पोल दे रहे हैं और रस्सियाँ 4 दे रहे हैं कि खींच के बांध दो टेंट बन गया। ये टेंट नहीं है, ये तो आप चादर ले लो, उसका भी बांध लो, टेंट बन जाएगा वो। तो जो चीज़ है, अगर एक हम काम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो कम से कम उसमें तो ईमानदारी करें। मेरे पास 2-3 दुकानदार आए थे कि आप हमको दे दें, जो गुड्स हैं हमको दे दें आप। हमने बोला आप क्या रेट में बेचेंगे? बोलते हैं वो हम पे आप छोड़ दें, हम जितने में बेचें हम कमा के बेचेंगे। हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम मिनिमम कॉस्ट में कोशिश करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट में दें, क्योंकि हमारे ही लोगों को जा रहा है। ये नहीं कि आप बाहर बेच रहे हैं चलो मुनाफाखोरी कर लें, लेकिन अपने लोगों को जा रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम मुनाफा दें। ठीक है, हमारे जो 600 के पीछे 20 to 40 रुपीज़ का मार्जिन होता है। ठीक है, वो लोग 100 150 रुपये ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। एक मैं मैसेज देना चाहूँगा सब दुकानदार को कि उन पे भी टाइम आ सकता है, अल्लाह ना करे किसी पे टाइम आए। ये उनके लिए सख्त घड़ी है, हमको सबके लिए दुआ करनी चाहिए और अपनी फुल कोशिश करनी चाहिए कि उनका हेल्प आउट करें कि उन जो डिज़ास्टर पोजीशन में वो बैठे हुए हैं, जो जिनके पास छत भी नहीं है, खाने के लिए वो हैं, तो मैं खुद ये सबको मैसेज देना चाहूँगा, पूरे पाकिस्तान को मैसेज देना चाहूँगा कि उनके लिए आप हेल्प आउट करें। जो भी वेलफेयर वाले ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ साथ दें। जो लोग डोनेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरे एक छोटा सा जो है मशवरा, आप टेंट लें भेजें, लेकिन उसको खुलवा के भी देखें कि आप टेंट ले क्या रहे हैं। आप लोग नेट से पिक्चरें ला के टेंट हमसे मांगते हो, जो यहाँ पे पाकिस्तान में मिलते ही नहीं है। तो आप जो अपने पाकिस्तानी कंपनियाँ उनके टेंट देखें, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब एसेसरीज उनके साथ लिखी भी मिलती है। उस हिसाब से आप टेंट लें। अगर कोई 500 रुपये 800 रुपये एक टेंट पे कमा रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा, वो इसका हक है। वो क्यों, उसमें इतना काम है। 500-700 रुपये कमाने के बाद हमें और भी अखराजात करने होते हैं जो आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। तो बेहतर ये कि टेंट लें, देखें, एनवायरनमेंट के हिसाब से लें, ताकि वहाँ ले जाने वाला इस्तेमाल करे। आपको दुआ दे, हम भी शरीक हों उस दुआ में। मैं कह रहा हूँ दुकानदारों के लिए मैसेज तो ये है कि भाई अल्लाह के वास्ते खुदा का खौफ करो कि जो लोग तुमसे चल रहे हैं उनको आगे इतना जो प्रेस नहीं करो कि दूसरा लेने वाला उनको बातें सुनाए। जब एक इंडस्ट्रिस्ट वो हमें जो है रिलीफ देगा तो हम आगे क्यों नहीं देंगे। हम इतने तो अल्लाह ना करे कि जो है हम वक्त है, कल बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। हो सकता है कि कल हमारे पास भी कुछ ऐसे हालात हों, लेकिन कम से कम इतना सोच के दें कि मदद करनी है। कमा तो सारी ज़िंदगी रहे हैं यार। तो हमने अपने इस डिजिटल रिपोर्ट में आपको बताया कि टेंट और मच्छरदानियों के महंगे होने की वजह क्या है। जहां कुछ इसके जेन्युइन रीजंस भी हैं, वहीं दुकानदारों की नाजायज़ मुनाफाखोरी भी इसमें शामिल है। इस मुश्किल वक्त में आप पाकिस्तान और सैलाब ज़दगान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के लिए देखते रहिए डायलॉग पाकिस्तान।